गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश से मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करते हैं। और चलिए आज का जो शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो सारे लोगों को एक साथ गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली नई सोच बिहारी जोश क्या है। बेसिकली नई सोच बिहारी जोश है कि हम एक दूसरे के साथ सप्ताह में एक दिन बैठते हैं और कुछ न कुछ अच्छी मुद्दे पे गप करते हैं और उन चीज़ों को अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके, बातें करके, बता के अपने फैमिली, अपने दोस्तों को लाभान्वित करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सारे लोग सुन रहे हैं, आप भी देखेंगे जैसे अभी बहुत सारे नौकरी वाले लोग जुड़ते हैं। अच्छा लगता है दाताराम जी आप समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे सारे लोग जो नौकरी वाले लोग हैं जैसे अमित लल्लू जी हैं, आप लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है देख के। आज का जो बेसिक टॉपिक है, थोड़ा सा आवाज़ ख़त्म कर लीजिएगा अनीस जी, आवाज़। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक कि हम लोग अधिकांश लड़के लड़कियां नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब शुरुआत में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें नौकरी का फोकस नहीं रहता है। क्यों ना आज के डेट में एक ऐसा सोच बनाया जाए, एक ऐसी सोच क्रिएट किया जाए कि क्यों नहीं हम 9 से ही सोच सकते हैं कि मेरा सेटलमेंट कितने जल्द हो सकता है। अगर सरकार 10 पे सेटलमेंट बना रही है, अगर 10वें क्लास पढ़ने के बाद अगर सरकार कहीं कोई जॉब दे रही है तो हम क्यों ना वो जॉब पकड़ सके। अगर सरकार 12 के बाद ही जॉब दे रही तो क्यों ना हम उस जॉब को पकड़ ले। क्योंकि ज़रूरत क्या है ना, जो 16 साल में आदमी, जो 18 साल में आदमी सेटल हो गया, उसके माँ बाप किसी का भी रौनक देख के देखिए तो एक अलग होता है। तो 10 के बाद हमारा सेटलमेंट कहाँ हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा बात हो रहा था तो अमित से बात हो रहा था। अमित लखीसराय का लड़का है और सोच के देखिए जिस समय वो मैट्रिक पढ़ रहा था, मैट्रिक कर लिया था, मैट्रिक के बाद 11 में क्लास में पढ़ रहा था और 11, 12 किया भी नहीं और आज के डेट में वो रेलवे में जॉब कर रहा है। सोच के देखिए वो बंदा जो सिर्फ 10 किया और 10 के बाद आज गवर्नमेंट जॉब में है। सोच के देखिए अमित से जब बात होता है तो अमित कहता है कि सर आप बताते थे कि अभी 10 में हो, दूसरे चीज़ों पे ध्यान न दो, अभी 10 में हो, दूसरे चीज़ों पे ध्यान न दो, एक बार सिर्फ सेटल हो जाओ उसके बाद सारे लोग तुम पे ध्यान देंगे। आज के डेट में अमित का ये हाल है कि लखीसराय में उसके घर पे बोलता है कि सर जब छुट्टी पे जाते हैं 1 न 2 फोटो लड़की का आया हुआ रहता। सोच के देखो वो सेटलमेंट सबसे पहले हुआ। तो ऑप्शन है, हम चाहें तो अगर गांव से बिलोंग करते हैं और 10 एग्ज़ाम देने के बाद हम चाहें तो पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। अगर पॉलिटेक्निक में चले गए तो माँ बाप का खर्च तो बच गया। अगर पॉलिटेक्निक में चले गए तो माँ बाप का खर्च तो चला गया, क्योंकि सरकार छात्रवृत्ति देती है। हम पैरामेडिकल में जा सकते हैं, हम नेवी में जा सकते हैं, हम एयरफोर्स में जा सकते हैं, हम एनडीए में जा सकते हैं और सारे चीज़ों का कैरियर आप देख लीजिए तो आपको लगता है कि सही में वाकई में बहुत बड़ा कैरियर है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग 9, 10 में पढ़ते हैं तो लगता है कि यार अभी बहुत जहाँ बाकी है, इतना जल्दी सेटलमेंट होना क्या ज़रूरी है। करेंगे ना, अभी बहुत सारा समय लगेगा, कर लेंगे, अभी इतना जल्दी ये जरूर। अनीस जी, अच्छा आपका आवाज़ हमको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं वो आवाज़ नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो। हाँ होता क्या भाई, आप लोग दूर में हैं, आप लोग बोलते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लोग रहते हैं वो कुछ भी गप करते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि ध्यान उधर भटक जाता है। तो फैमिली में हर लड़का अपनी फैमिली में या खुद अगर अभी सेटल नहीं है तो वो अपने आप को सोचे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों पता है, क्योंकि जिस समय 10 में हम तेज़ थे ना
तो उस समय कहे कि यार पॉलिटेक्निक जाएंगे, नन मैट्रिक रेलवे पे जाएंगे, हट ना जाएंगे। लेकिन दोस्त 18 साल 17 साल 16 साल का सेटलमेंट ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ाएगा, अगर ये जानना है तो जाओ लखीसराय अमित से मिलो। जाओ, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एयरफोर्स में एक लड़का गया है, ड्रीम क्लासेस से ही था, ड्रीम क्लासेस में पढ़ने आया, उसके पहले उसका रिजल्ट हो गया। उन लड़कों से जाके मिलो, उन लड़कियों से जाके मिलो जो 10 के बाद ही सेटल हो जाते हैं। और ऐसा ही एक ग्रुप हमसे मिले जो हमारे ही स्कूल में एक साथ हम लोग पढ़ते थे, हमसे 1 साल जूनियर हैं, लेकिन उन लोग का एक अपना टीम है, उनका नाम है नितिन योगेश। अब नितिन योगेश के बारे में बताएं तो वो बीटेक किए हैं भूसावल से। कब किए हैं? तो 2011 में बीटेक किए हैं। 2011 के बाद वो करीब 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगे तो के पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुने होंगे, वो वहाँ पे पढ़ाए हैं। उसके बाद आप हरनौत साइड जाते हो तो गंगा मेमोरियल करके एक कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, वहाँ पे उन्होंने क्लास लिया है। और उन्हीं के साथ एक और उनके मित्र हैं आशीष रंजन कुमार, वो बीटेक कहाँ से किए? दुर्गापुर से बीटेक किए, 2011 में भी बीटेक किए, और साथ में दोनों जगह ये दोनों दोस्त मिलके के पॉलिटेक्निक में और गंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया। और आशीष रंजन बीटेक के साथ 2019 में एमटेक भी कर लिए जबलपुर से। तो ये लोग मिले, इन लोगों को बिहार शरीफ में इन लोग अपना एक सोच रखें कि सर हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाते ही हैं तो हम चाहते हैं कि आपका जो सोच है उस अनुसार हम लोग भी कुछ कहें। हम बोले बहुत अच्छा है। अविनाश सर इन लोग का साथ दिए, और अविनाश सर के सेंटर में इन लोगों के लिए अविनाश सर ने क्या किया कि 10th से एभव 10th वाले बच्चे जो चाहते हैं कि जल्द से हम अपने गार्जियन पे अपना बोझ खत्म कर दें, गार्जियन पे हम बोझ ना बने, तो उन लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूशन का स्थापना होगी। अब क्या होगा, जो बच्चा 10 में सोच लिया पॉलिटेक्निक में चला जाए, पारा मेडिकल में चला जाए, एनडीए में चला जाए, आर्मी में चला जाए, नेवी में चला जाए, इतने सारे ऑप्शन खुल गए। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 11 और 12 सिर्फ 11-12 के पढ़े। ज़रूरी ये है कि 11-12 हम ऐसा पढ़े कि या तो 10 के बाद ही सेटल हो जाए, या तो 11-12 के बाद ही सेटल हो जाए। कल ऐसे ही एक लड़का हमसे एक सवाल कर रहा था, ड्रीम क्लासेस में जब हम बैठे हुए थे तो एक लड़का सवाल किया, हमने प्रैक्टिस बैच का प्रमोशन बहुत अच्छा से किया, तो कहा सर आपका प्रैक्टिस बैच एसएससी का बहुत अच्छा चलता है सर, हम प्रैक्टिस बैच में आ सकते हैं सर? बेसिक अभी पढ़ रहा था, बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने उसको एक जवाब दिया कि ये एक व्यवसायी ही है जो इंटर के बाद इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट चलते हैं, मेडिकल के इंस्टीट्यूट चलते हैं, जनरल के इंस्टीट्यूट चलते हैं। ये व्यवसायीकरण है। वरना आज से 20 साल पीछे जाओ तो जो लोग इंटर बढ़िया से करते थे, इंटर के बाद ही कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पॉलिटेक्निक के फार्म भरते थे, पॉलिटेक्निक में जाते थे, इंजीनियरिंग के फार्म भरते थे, इंजीनियरिंग में जाते थे, मेडिकल के फार्म भरते थे, मेडिकल में जाते थे, जनरल के फार्म भरते थे, जनरल में जाते थे। लेकिन हो क्या गया, आज शिक्षा आसान हो गया, हर लोग पढ़ सकते हैं। आज जितने लोग हैं सब पढ़ सकते हैं शिक्षा में, लेकिन क्या हो गया, शिक्षा की क्वालिटी गिर रही है। दोस्त, हम लोग सब पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन इतने सारे भटकाव आ गए हैं कि पढ़ाई सही से हो नहीं पा रहा है। पहले के डेट में न एंड्रॉयड फोन हुआ करता था, न इतने रेस्टोरेंट हुआ करते थे, न इतने कलर के कपड़े हुआ करते थे, और न ही इतने कलर के चैनल हुआ करते थे। आज तो जिस समय आपको देखना है, सुबह से लेकर शाम तक के, अगर आपको सिर्फ कॉमेडी देखना है तो सिर्फ आप कॉमेडी देख सकते हैं। अगर सुबह से शाम तक के अगर आपको न्यूज़ मतलब है तो सिर्फ न्यूज़ देख सकते हैं। और छोड़ो ये बात, आपके पास तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे जो कहते हो वो दिखाता है। तो दिन ऐसे कट जाता है मानो पता ही नहीं चलता है। किसान हो सकता है खेत पे ना जाए क्योंकि मोबाइल पकड़े हुए हाथ में, सही से काम ना हो पाए। घर का लेडीज अपना सही काम नहीं कर पाते हैं, क्यों? मोबाइल हाथ में है। बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि मोबाइल हाथ में है। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या हुआ है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई है, कुछ बुरी चीजें भी हुई है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से अच्छी चीजें भी हुई है,
बुरी चीज़ें भी हुई है। अभी डॉक्टर से एक डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए, लेकिन कैसे बचा सकते हैं? उनमें कंपटीशन का भावना तो आपको जगाना पड़ेगा, और जैसे ही कंपटीशन का भावना जागेगा दोस्त, तो फिर मज़ा आएगा। तो ये आने वाले दिन में हम लोग ऐसे ही कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं, और आशीष रंजन जी का और नितिन योगेश जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो लोग आज के डेट में, इधर ही आ जाइए क्योंकि लाइट कट गया है, जो आज के डेट में इस तरह का बीड़ा उठाए हैं कि सर हम साथ देंगे और हम आपका साथ देके एक बिहार शरीफ में एक अलग तरह का कल्चर लाना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको नितिन योगेश जी से, वो आपसे कुछ बात करेंगे। मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको सुप्रभात। और हम लोग यहाँ आज आए हैं शशिभूषण सर के यहाँ नई सोच बिहारी जो प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कुछ नया करने का सोचे हैं बिहार शरीफ में, क्योंकि बिहार शरीफ में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, जितना भी आपका टेक्निकल रिलेटेड जितना भी कंपटीशन होता है उसका तैयारी का कोई एक बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक ही जगह पे आपको सब चीज़ की तैयारी हो सके। तो ये सर का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मौका दिया कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हम लोग करेंगे, ये बीड़ा उठाएंगे। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि हम लोग जनरली लोग तो मिडिल क्लास से ही हम लोग रहते हैं, तो मिडिल क्लास में जॉब लेने का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि पास किए, इंटर पास किए, बीए पास किया, ये ग्रेजुएशन किए, तुरंत आता है कि जॉब नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहा है। तो हम ये यहाँ पर हम लोग क्या करें, 10th लेवल से ही बेसिक से ही ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आप ग्रेजुएशन करते करते या करते करते आपको टेक्निकल लाइन से कोई टेंशन नहीं होगा। 10th करिए, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फॉर्म निकलता है, एनडीए का फॉर्म निकलता है, जो भी फॉर्म निकलता है भरिए, बेशक भरिए, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है। आइए हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई करिए। 3 महीना कम से कम टेक्निकल में, सिर्फ 3 महीना आप हमको दीजिए, 3 महीना के बाद रिजल्ट हम आपको देंगे, ये हमारी गारंटी है। सिर्फ 3 महीना मन, तन, मन और धन तीनों चीज़ से जुड़ जाइए हमसे, पूरे सारी दुनिया से कट जाइए 3 महीना के लिए। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना का कोर्स रहता है उस कोर्स में सिर्फ हमारे साथ आप जुड़िएगा, रिजल्ट होगा तो घर वाले खुश होंगे, आपके समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, सब चीज़ होगा। तो अब मैं अपने दूसरे मित्र को आमंत्रित करूंगा। आइए सर, आशीष। Myself Ashish Ranjan Kumar. I completed BTech in mechanical. I have 10 year teaching experience in technical department. अभी हम लोग शशिभूषण सर के साथ जुड़कर एक नया बैच चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी का हर सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। शशिभूषण सर के साथ हम लोग मिले और ये बोले कि सर हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, क्योंकि आप सर जो है टेक्निकल के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में आपका जो थोड़ा है नाम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हमको इसमें सपोर्ट करिए, ताकि बच्चों को हम डिप्लोमा का जो कॉलेज होता है पॉलिटेक्निक में, उसमें उसके भविष्य के लिए हम लोग उसका एक सीट सुनिश्चित करवा सकें। अभी के समय में जो डिप्लोमा है उसका जो है बिहार गवर्नमेंट में आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपके टेक्निकल चीज़ों को सुधारने के लिए। उसके लिए हम लोग ने चालू किया है, मात्र आपसे हम 3 महीना मांगते हैं। सर के संसर्ग में ही रह करके ये सारे तैयारी करवाया जाएगा आपको, और यही जो कोचिंग है इसी में हम और हमारे दोस्त नितिन योगेश और भी मेरे साथ टीम रहेगा, और सर आपको जो है मोटिवेट करेंगे। बाकी जो आपको सपोर्ट करना होगा पढ़ाई लिखाई के बारे में वो हम लोग करेंगे, और जो आपके अंदर जोश जगाना होगा वो शशिभूषण सर करेंगे। इसके लिए हम लोग शशिभूषण सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने हम लोगों के साथ आकर के हम लोगों का भी सपोर्ट किया और आप लोगों के बारे में भी एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचा। एक बार अगर आपको डिप्लोमा में हो जाता है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ आपको लॉट्स ऑफ अमाउंट चुकाना पड़ता है आपको फ़ी के रूप में। साथ में आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको जॉब ना लगे, तो गार्जियन के पास पैसा का प्रेशर, और फिर अगर आपका वो धीरे धीरे अगर एज निकल गया तो वो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी बिहार गवर्नमेंट जो है बिहारी बच्चों को, खास करके लड़कियों पर बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रही है। आपका डिप्लोमा में अगर आप चले जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपका 40% आरक्षण पहले ही प्राप्त हो जाता है सबसे पहले, क्योंकि बाहर का लड़का जो भी अप्लाई करेगा उसमें आपको जितना भी मार्क्स लगेगा उसमें आपको 40% आरक्षण बिहार सरकार आपको पहले ही देगी। मतलब ये हो गया कि अगर 100 नंबर का परीक्षा है तो 40 नंबर तो पहले ही आपका यहाँ पर सुनिश्चित हो गया। बाकी अगर आप और बेहतर अगर कर जाते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी जगह यहाँ फ़ी भी बहुत कम लगेगा आपको, एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, हर चीज़ आपको बेहतर। उस जगह पे पहुँचाने के लिए हम लोग जो है
प्रयास करेंगे, आपको तैयारी करवाएंगे। 3 से 4 महीने का कोर्स रहेगा और ये सर के ही संसर्ग में ऐसा होगा। आप लोग जुड़िए और हमको सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए ताकि हम आपके लिए सीट एक सुनिश्चित करवा सकें। धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे। हाँ सर। जैसे अभी के डेट में आप देखे होंगे गांव-गांव नर्सिंग के लिए बड़ा अथी हुआ। हाँ। ठीक है कि लोगों को जॉब लगा, हर महिलाओं को जो नहीं कुछ कर रहे थे उनके पास डिग्रियां थी, उनका सैलरी 50,000 60,000 रुपया हुआ। तो क्या आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का कर रहे हैं या नर्सिंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं? नर्सिंग के लिए भी, पारा मेडिकल जो है सर उसके लिए भी बैच स्टार्ट करेंगे और उसमें लड़कियों लड़के सभी लोग के लिए भविष्य सुनिश्चित है। अच्छा जगह है वो, जॉब अपॉर्चुनिटी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही, ऐसे भी कोरोना के काल में और हमारे बिहार में हेल्थ सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट को भी है वो न्यू लड़के चाहिए, तो वो पारा मेडिकल से ही लेके जाएगा। न्यू मेडिकल में चाहिए, उसको इंजीनियरिंग में चाहिए, तो वो सर बच्चा लेके कहाँ जाएगा? वो तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से उठाएगा और आपका नर्सिंग से उठाएगा। हम लोग सर नर्सिंग का भी बैच चालू करेंगे, उसके लिए भी बस सर ये थोड़ा टाइम 5 दिन 10 दिन का हमको थोड़ा एक बैच चालू कर लेते हैं, उसके 4-5 दिन के बाद हम लोग इसके लिए भी बैच के लिए सोचेंगे। यानी ANM GNM यस सर, हम लोग ANM GNM के बारे में भी विचार हैं। पहले हम लोग इसको चालू करते हैं सर, फिर ANM GNM का भी हम लोग प्रावधान है जो आपके। तो चलिए आज के डेट में जो देखा गया, और भी कोई सवाल हो सकता तो पूछे। अच्छा, और बच्चों को कुछ चाहिए तो मैं हाँ, बताता हूँ। देखिए अभी के डेट में देखा गया कि हर सेक्टर बंद हुआ, चाहे वो आप शिक्षा का सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर, सब सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन एक सेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ा। वो कौन सा सेक्टर था? तो वो था हेल्थ सेक्टर। और आने वाले दिन में देख रहे हैं हेल्थ पे सरकार का बहुत बड़ा बजट आने वाला है। हर जगह हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेगी। अभी आप न्यूज अगर देखते होंगे तो देख रहे होंगे मोदी जी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही एम्स की स्थापना के लिए कह दिए थे। 1 साल पहले इलेक्शन में आए कह दिए। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ मिलके काम अभी नहीं शुरू हुआ। वहां के लोग इतने जागरूक हुए कि हर घर से एक एक ईंटा ला रहे हैं और स्थापना एम्स के लिए खुद वो लोग नींव डाल रहे हैं। आज मीडिया के क्षेत्र में इतना हाईलाइट हो रहा है कि देखिएगा 2 महीने 4 महीने के अंदर वहां पे एम्स का कार्य जरूर शुरू करवा देंगे, लोग चाहेंगे तो यानी आने वाले दिन में याद रखिएगा सरकार बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी भर्तियां करने जा रही है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई लड़कियां हैं, कोई लड़के हैं जो चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन में उतना फाइट हमसे नहीं होगा, रेलवे वाला फाइट नहीं होगा, SSC वाला फाइट नहीं होगा, बहुत मेहनत आता है, बैंकिंग वाला फाइट नहीं होगा, तो उन लोगों को आप पारा मेडिकल में डाल सकते हैं कि भाई चलो ये वाला कर लो। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं गांव वाले में, आप आज भी के देख रहे होंगे कि झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं, मतलब जो गाँव में जो प्रैक्टिस करते हैं। आज के डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गाँव में प्रैक्टिस कर रहा है 30,000 रुपया 25,000 रुपया नहीं कमा रहा है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, एक बढ़िया इनकम। तो आने वाले दिन में अगर उन लड़कों को लगता है कि कल के डेट में हम अपना खुद का प्रैक्टिस करें, तो साथ में उसको कहिए पारा मेडिकल का तैयारी कर ले, साथ में एक डिग्री लेके रख। अगर जब मौका आएगा तो डिग्री दिखा के कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाना। अभी के डेट में देखिए ना, अभी सरकार जब कहती है कि सारे लोगों को हम नियुक्त करेंगे थोड़े दिन के लिए, तो कितना भीड़ लगता है। डिग्रियां तो आपके पास होनी चाहिए। हम आप लोगों के लिए ये पारा मेडिकल और इस चीज़ के लिए पॉलिटेक्निक, NDA, आर्मी, नेवी, 10th के बाद जो तैयारी हो सकता है उसी के लिए हमने एक नींव डाला है, ताकि जो हम इंटर के बाद आपको ले रहे थे, अब क्या करेंगे, हम इंटर के पहले भी आपको ले सकते हैं। और ये देखिए ये बड़ा सा एक ESC एकेडमी जिसका काफ़ी एक ब्रांड है अपना शहर में। ये जॉब फैक्ट्री, ये जॉब फैक्ट्री होगा, यानी यहाँ से जॉब लगना ही लगना है। चाहे आप पॉलिटेक्निक में जाइए, पारा मेडिकल में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, NDA में जाइए, अगर इन सब चीज़ों से अगर छूट गए तो इसके बाद यहाँ से ड्रीम क्लासेस आपको भेजा जाएगा। क्यों? ताकि थोड़े दिन तैयारी करके आप ड्रीम क्लासेस से जाके सक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप हमसे क्वेश्चन इन लोगों से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग की टीम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही है वो इंस्टीट्यूट। लाइट कट गया था इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा था, ठीक है। यही इंस्टीट्यूशन है। चलिए वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, ये सब से रिलेटेड, क्योंकि ये एक टीम है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें। कुछ और आप बताना चाहेंगे? जस्ट चलते चलते कुछ सवाल हो सर तो बताना चाहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई सवाल हो तो पूछें। कहाँ पर है ये एड्रेस बताइए। आपका जो है भैंसासुर मोड़ से
थोड़ा आप ये पश्चिम की तरफ आइएगा तो यहाँ पर एक ESC करके अकेडमी है, उसी के गली के थोड़ा सा अंदर में है, रोड पर ही है। हाँ, यहाँ पे राजस्थानी बुक स्टॉल भी है। हाँ, ठीक है ना, जानवर अस्पताल भी है। हाँ ठीक है, वहीं पर है आपका। और ये बैच जो हम लोग का है वो 16 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, टाइमिंग जो है वो आपका इवनिंग टाइमिंग है, वो 3 से 5 अभी इसका हम लोग टाइमिंग डिसाइड किए हैं। और अगर आप इसके बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपका थ्योरी प्लस आपका न्यूमेरिकल और साथ में वीकली टेस्ट, ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। 3 मंथ आपका जनरली कोर्स चलेगा, 3 से 4 मंथ का कोर्स होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और अगर बेहतर होगा तो आप अच्छे कॉलेज में चले जाइएगा, अगर आप रिजल्ट बेहतर कर पाइएगा तो। ठीक, तो चलिए आज आप लोग से बात करके अच्छा लगा। और हम विवेकानंद जी का जो एक लाइन है जो हमारे, आप इनको कौन नहीं जानता होगा, आज के डेट में 2 फोटो लगा हुआ है, देख के देखिए। और इन दोनों को हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। ये महात्मा जो हैं, जो ये लोग हैं, इनकी वाणी, इनका कहना है वक्त और अध्यापक दोनों हमें सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अध्यापक सिखाकर परीक्षा लेते हैं और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। तो अध्यापक के साथ रहिए, वक्त तो आपका बीतता ही रहेगा, वक्त आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, वक्त चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। अध्यापक के साथ लग जाइए, वो आपको सिखा के परीक्षा देने लायक बनाएंगे। और जब परीक्षा देने लायक आप बन जाएंगे और सक्सेस कर जाएंगे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक आके मिठाई खिला देना या गांव में सत्यनारायण स्वामी पूजा करना तो वहीं पे बुला लेना, इसी से हम लोग का जय जयकार हो जाएगा। तो चलिए आप लोग से अब ज़्यादा ना गप करते हुए आप लोग को विदा लेते हैं। जाइए, संडे है, खूब एंजॉय कीजिए, हल्ला कीजिए, हंगामा कीजिए। और आपके फैमिली में अगर कोई भी इस तरह का एजुकेशन करना चाहते हैं और अपने बच्चे, अपने फैमिली को, सबको 10 के बाद ही सोच बनाइए, या तो बेटा 10 से मेडिकल का तैयारी का सोच, इंजीनियरिंग का सोच, ये जनरल का सोच, या पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक किसी भी चीज़ का सोच, बैठ के ना रह। तो चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने जो इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।